दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी विद धर्मेश में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले दो वीडियो का मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और मैंने जो बताया है वो बड़ी यूज़फुल है और कई लोग मुझे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और उनका मैं जवाब भी दे रहा हूँ। दो टॉपिक अलग अलग टॉपिक थे दोनों। और इससे जो पहले का वीडियो था वो था मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर था, क्योंकि चंद्रमा का मतलब ह्यूमंस लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना गहरा इफेक्ट पड़ता है, वो उसका मैंने बहुत विस्तार से बताया था। वो सबको पसंद भी आ रहा है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें को एक्सप्लेन करने के लिए किसी की कुंडली का एनालिसिस करना पड़ता है। तो मेरा जो पहला इससे पहले जो वीडियो था मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, उसी को प्रूफ करने के लिए मैं एक ऐसी कुंडली का एनालिसिस करने जा रहा हूं आज आपको, जिसको सब लोग जानते हैं और कुछ लोग जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक ऐसी विभूति, ऐसी आध्यात्मिक विभूति जिनसे बहुत लोग प्रेरित हुए हैं और बहुत लोग प्रेरित होते भी हैं। उनके विचार आज भी आधुनिक भारत को बहुत प्रेरित करते हैं। उनके विचार, कुछ विचार ऐसे जो मैं आपको बताता हूँ कि वो जब बचपन में थे तो उन्होंने, बचपन में तो बच्चे होते हैं तो लोग खेलने की कूदने की बात करते हैं या मतलब मासूमियत की होती है। वो बचपन में ऐसी विभूति थे, बचपन में ही उनका ऐसी जिज्ञासा थी उनके अंदर कि वो कोई भी साधु संत मिल जाते हैं तो उनसे पूछते क्या आपने भगवान को देखा है। वो क्या है, ये कैसा बच्चा है जो सीधा ही पूछा आपने भगवान को देखा है। तो सिंपल जवाब कहते नहीं, हमने भगवान को नहीं देखा। तो वो इस क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन था उनके दिमाग के अंदर जो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लास्ट तक जब तक उनको अपने गुरु ना मिले तब तक उनका यही क्वेश्चन था कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं। ऐसी आध्यात्मिक विभूति सब समझ गए होंगे जो लोग उनके बारे में जानते हैं कि मैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की जन्म कुंडली का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ऐसी विभूति जिनका जीवन काल भी बहुत कम था, 39 ईयर्स के आसपास उन्होंने वो जीवित रहे थे, उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। 39 एज में भी लगभग वो जिस युग में वो पैदा हुए थे उस समय अपना देश गुलाम था और बहुत ही रूढ़िवादिताओं में वो ऐसे जकड़न हुआ था। बहुत से मतलब एक तरह से हिंदू धर्म बहुत गिर गया था कई मायनों में। तो कुछ लोग हिंदू धर्म के बारे में जानना ही पसंद नहीं करते कि ये धर्म क्या है, क्या सोचता है, क्या इसकी विचारधारा है, क्या इसकी दार्शनिकता है। उस अवधि में उन्होंने अपने आप को अपने विचारों के द्वारा वापस एक हिंदू धर्म की एक फिलोसफी को साबित किया कि हाँ, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो बहुत प्रासंगिक है। और मतलब कहने का मतलब ये कि वो उन्होंने प्रूव कर दिया था कि हाँ, आज भी हम विश्व गुरु बनने के लायक है। उन्होंने अपने शिकागो में जो उनका एक सेमिनार हुआ था उसमें उन्होंने अपने भाषण से सभी को प्रूव किया था कि हाँ, हिंदू धर्म अभी भी प्रासंगिक है और विश्व गुरु बनने के लायक है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन कि उनकी कुंडली के बारे में कई जगह मैंने सर्च किया कि उनकी कुंडली, वास्तव में कुंडली क्या है। कुछ लोग मकर लग्न की कुंडली बोलते हैं, कुछ लोग धनु लग्न की कुंडली पढ़ते हैं, लेकिन जब पूरा एनालिसिस निकलता है तो उनकी धनु लग्न की कुंडली ही प्रासंगिक लगती है। इसके दो कारण हैं। धनु लग्न का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति अपने आप में एक आध्यात्मिक ग्रह है। आध्यात्मिक चेतना, ज्ञान के प्रति ललायक होना, जानने की कोशिश करना, अपने लक्ष्य के प्रति टारगेट, कितनी विषम परिस्थिति आ जाए लेकिन धनु लग्न का आदमी, धनु राशि का आदमी अपने टारगेट पे एकाग्र रहता है, एकाग्रचित रहता है। तो धनु लग्न की कुंडली इनकी प्रासंगिक है। ये कई किताबों में भी बताया जाता है कि धनु लग्न की कुंडली प्रासंगिक है। तो अपन आज विवेचना करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि धनु ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र थे जिसने एक नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। आज भी उनके विचार बहुत प्रासंगिक है। वो कहते थे, लोग कहते हैं कि सबसे पहले धर्म है, वो नहीं, सबसे पहले रोटी है,
भूखा आदमी धर्म की बात नहीं कर सकता। ये उनके विचार थे। बहुत विचार है, मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ। बहुत ऐसे विचार हैं उनके जो वो ऐसे थे कि वो नॉन वेज के भी खिलाते थे। अगर आप नॉन वेज खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब उनकी फिलोसफी, उनकी फिलोसफी और उनकी दार्शनिक है ना बहुत अलग थी। और उनकी कोई काट नहीं थी उस बात की। जो वो कहते हैं उनको कोई काट नहीं सकता था। ये भी उनका एक मामला था। तो आज अपन बात करते हैं उनसे कि ऐसी उनकी कुंडली में क्या था। तो धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली, तो मैं जैसे समझाता हूं आपको। धनु लग्न की कुंडली है, लग्न में सूर्य बैठा है, समझना। धनु लग्न की कुंडली और लग्न में सूर्य बैठा है। सूर्य किसका स्वामी है? तो अपन जो सिंपल एस्ट्रोलॉजी उसका पता चलता है कि एक यहां से पहला घर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 घर का स्वामी। 90 घर का मतलब भाग्य का स्वामी, धर्म का स्वामी। किसी की व्यक्ति की धार्मिकता का एनालिसिस करने के लिए जो अपन 90 भाव का देखते हैं कि 90 भाव कैसा है, उसकी ग्रह की पोजीशन कैसी है, उसके आधार पर अपन एनालिसिस करेंगे वो व्यक्ति कितना धार्मिक है, कितना आस्तिक है, कितना नास्तिक है। ये 90 भाव से एनालिसिस हो जाता है। तो 90 भाव का स्वामी अपने से, मतलब ये 90 अपने से 1 2 3 4 5 अपने से पंचम मतलब लग्न में बैठा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये जातक धर्म के लिए पैदा हुआ है। इसका मूल उद्देश्य से धर्म का उत्थान करना है, आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न करना है। ये इससे एक सिंपल सा फिलोसफी बदल जाता है कि भाग्य का स्वामी लग्न में बैठा हो तो उनकी पर्सनैलिटी आप जानते हो कि बहुत तेजस्वी पर्सनैलिटी थी उनकी, चेहरे में बहुत तेज था उनका। उसका कारण सूर्य है, क्योंकि सूर्य को तेज का कारण बोलते हैं कि किसी का तेज का एनालिसिस करना, आभा मंडल का एनालिसिस करना है तो उसके सूर्य का एनालिसिस कर सकते हैं। तो सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। अब देखना, सूर्य को कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा है, लेकिन देख रहा है सूर्य को पंचम, 1 2 3 4 5 पंचम में बैठा मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। तो कहीं भी सूर्य को पाप ग्रह देख रहा है, लेकिन समझना सूर्य और मंगल में आपसी शत्रुता नहीं होती। मतलब सूर्य मंगल में कोई आपस में विमस्य नहीं है। और लग्न का स्वामी, मतलब शरीर का जो काल पुरुष की जो कुंडली है उसका लग्न का स्वामी मंगल ही है। तो अगर लग्न को मंगल अष्टम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 सप्तम अष्टम, सॉरी माफ करना, मंगल ही देख रहा है इसको, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है कि सूर्य बिल्कुल उनके लग्न में बैठा हुआ है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। और तो भाग्य का पूरा इफेक्ट पड़ेगा, सूर्य का पूरा इफेक्ट पड़ेगा। उनका ओजस्वी, उनका चेहरा ऐसा व्यक्ति बहुत तेजस्वी होता है, चेहरे में बहुत मतलब भरा हुआ चेहरा होता है, बहुत आभा मंडल में होता है और हष्ट पुष्ट होता है। वो सूर्य की तरह वो हमेशा ओजस्वी पर्सनैलिटी का होता है। अब अपन बात करते हैं कि सूर्य को कई कुंडली जिसके लग्न में सूर्य होता है, लेकिन वो कई बार आध्यात्मिक पर्सनैलिटी नहीं होते हैं, वो उद्योगपति भी होते हैं। जैसे कि रतन टाटा है, उसके भी लग्न में सूर्य है, लेकिन वो आध्यात्मिक पर्सनैलिटी नहीं, वो उद्योगपति है, भौतिक उन्नति उनकी अच्छी हुई है। तो ये इस व्यक्ति में सी ग्रहों की कौन सी पोजीशन है जिसकी वजह से ये बालक परम सन्यासी बना। इसका अब अपन सीधे पॉइंट पे जाते हैं। शनि बैठा है 10वें स्थान में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें स्थान में बैठा हुआ है। और किसके साथ बैठा हुआ है? चंद्रमा का, चंद्रमा के साथ शनि बैठा हुआ है। तो सामान्य ज्योतिष भाषा में इसको विश्व योग बोलते हैं, या ये तो विश्व योग है। विश्व योग का ये मतलब नहीं कि अगला व्यक्ति जहर खा के मर जाएगा, इसका ये अर्थ नहीं निकलता। इसका मैं बाद में बताऊंगा विश्व योग क्या होता है। चंद्र शनि का 10वें भाव में ये योग बना है। अब आप ये देखना, चंद्रमा किसका कारक है? मन का, ये पता है। किसका स्वामी है? अष्टम का।
अष्टम मतलब अष्टम कैसे हो गया समझ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अष्टम का मालिक दसम में बैठ गया। किसके साथ बैठा है? शनि। शनि की राशि कौन सी है? मकर और कुंभ। मकर राशि कहाँ आ रही है? द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में, मकर और कुंभ। तुम एक बार मान लेते कि द्वितीय का संबंध अष्टम से और बैठ के दसम भाव से बैठ गया। तो चंद्र शनि का जो योग है, जिसको ज्योतिष में नॉर्मली विश्व योग बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इस विश्व योग की परिभाषा पूरी पूरी चेंज हो जाती है। यहाँ पे ये चंद्र शनि के योग से ही ये व्यक्ति परम सन्यासी बना, परम वैराग्य बना और परम ब्रह्मचर्य का ही पालन इन्होंने किया था। ताउम्र ब्रह्मचर्य रहते ही है। तो अब अपन देखते क्या ये इस योग में ऐसा क्या है जिसके कारण ये सन्यासी बना। ये मेन बात ये है कि इस चंद्र शनि के योग ने इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं की। तो ये बताऊं मैं। यहाँ पे जो चंद्रमा है वो कृष्ण पक्ष की सप्तमी, मतलब जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी। तो मैंने आपको बताया था कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी, मतलब ये जो 15 दिन है इसमें चंद्रमा अपनी बहुत अच्छी पोजीशन में रहता है, उसको अपन कमजोर चंद्रमा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, मतलब कोई चंद्रमा अस्त नहीं है, कमजोर नहीं है, या धरती से कहते हैं ना मतलब दूर नहीं है, ये कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो चंद्रमा है इसके ऊपर शनि की दृष्टि। अब शनि क्या है भाई शनि ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके इनके मन में वैराग्य जगा दिया। कि इनके मन में शुरू से धर्म को लेके, आध्यात्मिक को लेके, ईश्वर को लेके, कि एक्चुअली ईश्वर क्या चीज है, ईश्वर क्या है, ईश्वर होता भी है नहीं होता है, तर्क करना हर चीज में। शनि को दो डिवाइडेड कर रखा है ज्योतिष में। शनि परम भौतिकवादी भी है और परम आध्यात्मिकवादी भी है। यहाँ पे शनि ने परम आध्यात्मिक का काम किया है, मतलब इस शनि ने मन में कूट कूट के आध्यात्मिकता डाल दी इसके अंदर, इस बच्चे के अंदर, कि भाई ये अपने जीवन में शुरुआत से ही लेके और एंड तक वो आध्यात्मिक जीवन ही जिएगा ये बच्चा। तो इसी शनि की वजह से अब आप देखना ये चंद्रमा अष्टम का मालिक भी है। कर्क राशि चंद्रमा की होती है। तो अष्टम को अपन लोग आम ज्योतिष भाषा में मृत्यु बोलते हैं कि मैं हाँ मृत्यु का कारक है, अष्टम मृत्यु का घर है, लेकिन नहीं। अष्टम से अपन व्यक्ति की ध्यान अवस्था, कि एक व्यक्ति कितना ध्यानशील आदमी है, कितना इसके अंदर विवेक है, कितना इसमें ध्यान है, कितना ये समाधि का जो एनालिसिस अपन है वो अष्टम कर सकते हैं। तो अष्टम के मालिक चंद्रमा को शनि के साथ बैठा हुआ है। शनि ने चंद्रमा को पूरी तरह से मन को पूरी तरह से आध्यात्मिक में डूबने वाला मतलब काम किया इसके अंदर। ये तो चलो इनके पर्सनल लाइफ में तो ये फायदा हो गया कि इस बच्चे को आध्यात्मिक तरफ मुड़ गया। लेकिन एक चंद्र शनि का अब आता है विश्व योग। विश्व योग क्या होता है? विश्व योग होता है कि संसार में जो विश्व है, विश्व का मतलब ये झेर वेर नहीं, संसार में जो कुरीतियां है, जो संसार में जो कमियां है, या मानव जाति को जो परेशान करती है चीजें, काम क्रोध मद लोभ, ये सब ये जो चीजें हैं, इनको भी आध्यात्म में विश्व बोला कि विश्व है। तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में विश्व योग, मतलब इसके जीवन में विश्व योग का मतलब क्या है कि ये चीजें उनको अटैक तो करेगी, परेशान करेगी। तो ये इनके जीवन में हुआ भी है कि लोभ ने इनके जीवन में बहुत अटैक किया। बताऊंगा मैं आपको कैसे। कि शनि कुटुंब का मालिक है, शनि कुटुंब का मालिक है और दसम में बैठा है। तो इनके पिताजी, देखो यहाँ पे दसम से अपन इनके पिताजी का एनालिसिस करते हैं। इनके पिताजी परम दयालु थे, मतलब कि अपने परिवार के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति बहुत स्नेह था उनको। जो मांगा दे दिया। कभी मतलब कहते हैं कि आए दिन के घर में आके इनके कुटुंब वाले कुछ न कुछ ले जाते, पैसा रुपया जो भी, और ये दे देते, इतने दयालु थे ये। यहाँ पे शनि ने इनके पिता को परम दयालु बना दिया। इससे पता चलता है कि इनके पिताजी परम दयालु थे। ठीक है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया था कि इनका जो पैतृक मकान था उसको भी
कुटुंब ने हड़प लिया था। कुटुंब में कौन थी? इनकी बुआ जी। बुआ जी, बुआ का कारक होता है केतु। देखना आप, केतु भी इनके दसम भाव को देख रहा है पंचम दृष्टि से। 1 2 3 4 5 पंचम। तो चंद्रमा को शनि और केतु दोनों ही देख रहे हैं, दोनों ही एक तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। पीड़ित नहीं कहेंगे अपने यहाँ पे। और पीड़ित सांसारिक जीवन में कैसा था कि हाँ, केतु ने भी पीड़ित किया, शनि ने पीड़ित किया। शनि ने इनके पिता सुख को कम कर दिया। पिताजी शायद 16 साल की एज में इनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो पिता का सुख इनके जीवन में बहुत कम था। तो ये विश्व योग ने क्या किया? पिता का सुख को कमजोर कर दिया। नंबर 1, कुटुंब के घात। कुटुंब के घात हुए जिनके इनके एक बार इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और लंबे टाइम तक इनको आर्थिक स्थिति का मतलब सामना करना पड़ा। इनको बहुत कष्ट में जीवन रहा इनका। बहुत जो एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन पिता के जाने के बाद में इनका एक तरह से हर तरह से कष्ट आ गए थे जीवन में। तो ये कष्ट का कारक, ये जो बिल्कुल आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, ये सब इस चंद्र शनि ने, तो ये विश्व योग ने भी काम किया। इसको अपन कहते हैं कि विश्व योग ने भी इनके जीवन में काम तो किया, इनको डिस्टर्ब किया, इनको परेशान किया, इनको आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी। यहाँ तक कि इनको इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इनको नौकरी नहीं मिल रही थी। उस वक्त के दौर में इनके पढ़े लिखे थे, इंग्लिश लिटरेचर थे ये, लेकिन फिर भी लेकिन चंद्र और शनि ने इनको परम वैरागी बना दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी घर में छोटे भाई बहन है, कष्ट में भूखे हैं। माँ इंतजार करती थी कि भी शाम को नरेंद्र आएगा, कुछ लेके आएगा तो कुछ बनेगा घर के अंदर। ये हालात हो गए थे इनके, इसी विश्व योग की वजह से। इसी विश्व योग की वजह से इनके हालात ऐसे हो गए थे। फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी इनके मन में वैराग्य था, ईश्वर को जानने की, धर्म को जानने की, अन्य धर्म के प्रति भी। देखो यहाँ पे शनि कट्टर भी बनाता है इंसान को, कि कट्टर जो आती है इंसान का कट्टरता, वो शनि की वजह से आती है। लेकिन यहाँ पे शनि ने इनको उद्धारवादी बना दिया। ये अपने धर्म का पालन करते थे, लेकिन अन्य धर्म का सम्मान करते थे, उनको पढ़ते भी थे और उनकी अच्छी चीजों को ग्रहण भी करते थे। ये इनके अंदर एक अच्छी खूबी थी। और सूफी जो एक पंथ है, उनका भी बहुत गहरा इफेक्ट था इनके ऊपर, वो इसी शनि की वजह से हुआ था। अब अपन सबसे इनके जीवन में सबसे बेहतरीन जो चीज है, जो कि अब तक मैंने बताई नहीं, वो ये है गुरु। इनको जो गुरु मिले हैं वो शायद किसी को मिले ही नहीं होंगे। इनको जो गुरु मिले हैं, कि जो इनका एक क्वेश्चन था कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल देखा है, और जैसे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ वैसे मैं उनसे बात करता हूँ, और मैं चाहूँ तो तुझे भी उनसे बात कर सकता हूँ, तुझे भी मिलवा सकता हूँ। तो विश्वास नहीं हुआ उनको, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है वो एकदम से किसी चीज को एक्सेप्ट करता नहीं है। वो क्या सारा ये व्यक्ति पागल होगा, ये झूठा होगा, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसकी बात पे विश्वास नहीं कर सकता। तो इन्होंने अपनी गुरु की भी परीक्षा ली थी एक बार। गुरु का एक था सिद्धांत था कि मैं पैसे को नहीं छूता, पैसे को छूते में सही में तन बदन में आग लगती है। तो इसका भी इन्होंने टेस्ट किया था कि वास्तव में ये ऐसा कहते हैं या ऐसा होता है इनके साथ में। तो एक बार इन्होंने अपने बिस्तर, इनके गुरु के आसन के नीचे 10 रुपये का सिक्का रख दिया था उस वक्त। तो जैसे गुरु बैठे और जबरदस्त जलन हुई उस बॉडी के अंदर उनके, तो नहीं हाँ ये तो बात सही है कि इनको धन से तकलीफ होती है। तो कहने का मतलब ऐसी पर्सनैलिटी किसी चीज को ऐसे आग बंद करके विश्वास नहीं करती है। अब आते हैं अपन गुरु। इनको इतना वैभव, इतना एक्सट्रीम गुरु कैसे मिल गया, इसका भी देखना पड़ता है। क्योंकि गुरु कहाँ बैठा है? लग्न, धनु लग्न का कारक, धनु लग्न जिसका स्वामी बृहस्पति है, अपने से 11 ग्रह में बैठा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कहते हैं गुरु ज्ञान का, धन का, वैभव का और ऐसे दाम्पत्य जीवन का भी बहुत कारक होता है, पुत्र का कारक भी होता है। लेकिन यहाँ पे गुरु ने क्या काम किया देखना आपको। गुरु के आसपास क्या है? गुरु के जस्ट बगल में राहु बैठा,
और गुरु के पीछे बैठा चंद्र शनि। तो गुरु ने भी इनको ज्ञान तो दिया लेकिन वैभव नहीं दिया, समृद्धि नहीं दी इनको कि पैसा धन दौलत नहीं दिया, ज्ञान दिया। गुरु ने गुरु दिया, गुरु ने इनको बहुत बेहतरीन गुरु दिया जिसके पास में इनके सारे क्वेश्चंस के सवाल थे। तो गुरु ने ये काम किया। अब गुरु किसको देख रहा है? देखो, गुरु की ज्योतिष में है कि 5, 7 और 9 दृष्टि होती है। पंचम दृष्टि तृतीय भाव में, सप्तम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में। पंचम भाव में पहले से मंगल बैठा हुआ है। पंचम का ही मेष का स्वामी मंगल, और मंगल को गुरु देख रहा है। यहां समझना, आमतौर पे अगर पंचम में मंगल राशि हो, मंगल बैठा हो, लोग कहेंगे यार इस व्यक्ति का इष्ट हनुमान जी होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब जानते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का इष्ट महाकाली थी, और वही इष्ट स्वामी विवेकानंद जी की हुई। तो मैंने कहा मंगल न सिर्फ हनुमान जी का बल्कि मंगल देवी का भी कारक होता है। इससे ये प्रूफ होता है कि मंगल को सप्तम से गुरु देख रहा है। तो कहते हैं कि इनकी बहुत विलक्षण बुद्धि थी, बहुत ब्राइट, बहुत माइंडेड पर्सन थे, स्मृति शक्ति बहुत अच्छी थी उनकी। एक बार कोई लाइब्रेरी में गए थे एनोवेशन करने के लिए, तो कोई बुक थी, उसके पन्ने पलटे और पास वाला बोला कि इसमें कुछ पूछना तो मुझे पूछ ले। पूछा उस बंदे ने और जवाब मिल गया उसका। मतलब इतनी क्या बोलते हैं, मेधावी इनकी बुद्धि थी, जो बहुत कम है आज टाइम में। ये इसकी वजह से हुआ क्योंकि पंचम का स्वामी पंचम में बैठा हुआ है और उसको बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो इसी वजह से अपन कह सकते हैं ये बालक बहुत मेधावी था। उस समय के बहुत इंटेलिजेंट बंदे थे ये, अपने दिमाग हर चीज के अंदर, और यही एक कारण है। और मंगल का गुरु पे और गुरु का मंगल पे, तो समझना कि इनका, अगर अपन ये थोड़ा डीप में जाए तो कि इनका जो गुरु होगा वो सप्तम में मंगल। तो आप ये कहते हैं कि इस कुंडली से इनके अपन ज्योतिष में इससे इनके गुरु की पोजीशन का एनालिसिस कर सकते हैं कि गुरु कैसा होगा। गुरु से सप्तम में मंगल, तो सप्तम में मंगल का ये एहसास होता है कि भाई इसका गुरु जो होगा वो एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होगा या आध्यात्मिक विभूति हो, ये तो है। रामकृष्ण परमहंस का विवाह हुआ था, लेकिन उन्होंने ताउम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया था। अपनी पत्नी को भी माँ बोलते थे वो, इतना उनका आध्यात्मिक चेतना थी उनकी। तो इसी मंगल और इसी गुरु की वजह से इनको इतना सर्वश्रेष्ठ गुरु मिला इनको, जो उनके अंदर था वो आगे चल के उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को ट्रांसफर कर दिया था, जो भी उनके पास आध्यात्मिक विभूति थी। तो कुल मिलाकर ये है कि इस कुंडली से ये एनालिसिस निकलता है कि जो सामाजिक, जो समाज में जो मतलब ज्योतिष में जो सिद्धांत है वो दो अलग डिवाइड करते हैं कि जो सिद्धांत भौतिकवाद में लागू होता है वही सिद्धांत आध्यात्मिकवाद में लागू होगा, ये जरूरी नहीं है। भौतिकवाद में जो सिद्धांत लागू होता है वो आध्यात्मिक में बेहद उल्टा जाता है। भौतिकवाद से देखें तो ये चंद्र शनि का इसी वजह से इनके जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत तकलीफ आई। हाँ, ये बहुत तकलीफ आई, बहुत कष्ट आए इनके, लेकिन इसी चंद्र शनि ने इनको परम सन्यासी बना दिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बताया है शायद आपको नॉलेज को बढ़ाने वाला होगा, कुछ चीज़ें नहीं मिली हुई आपको। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपको इसके बारे में जानने के लिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।